ISME Bangalore, one of the top B school in Bangalore with an international outlook, or you can say student most preferable institute. But एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है, फीस आरओआई को रियली जस्टिफाई करती है या नहीं, कॉलेज की जेन्युइन प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। या फिर आप आईएसएमई बैंगलोर के स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो या उनके एलुमनाई से बात करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उनका व्हाट्सएप नंबर तो नहीं बट उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर सकता हूं। ISME इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 2006 का एक प्रॉपर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लोकेशन नो डाउट आपको बेसिकली बैंगलोर में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का तो यही कहना है कि कैंपस लाइव कॉलेज की बेस्ट है। देखो, आईएसएमई को कोई भी NIRF रैंकिंग तो नहीं मिला है, बट ये AICTE अप्रूव्ड है, NBA से एक्रेडिटेड है, यानी कि कोई स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या झारखंड क्रेडिट कार्ड और वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड चाहता है तो उसको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। Along with that, कॉलेज AIU भी एफिलिएटेड है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का PGDM का प्रोग्राम आपको यहाँ पे MBA के साथ इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। और EFMD ग्लोबल का मेंबर भी है ISME बैंगलोर, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रॉपर अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस MDIS सिंगापुर से इंटरनेशनल बिजनेस का आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ISME बैंगलोर बेसिकली 5 एकड़ का एक लस ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। सीट इंटेक की बात करूं तो कॉलेज के अकॉर्डिंगली 240 का सीट इंटेक है, बट मैं रियलिटी जानता हूं क्योंकि स्टूडेंट से बात किया है, सीट इंटेक आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक डिटेल्स। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कॉलेज की स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो बेसिकली आपको ऑफर करता है ड्वेल स्पेशलाइजेशन। नो डाउट एक मेजर और एक माइनर। तो अगर मैं मेजर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये 5 स्पेशलाइजेशन आपको मेजर में देखने को मिलेगा। ऑनवर्ड्स अगर मैं माइनर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, पीपल एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो बेसिकली आपको माइनर में देखने को मिलेगा। ISME बैंगलोर में आप मैनेजमेंट प्रोग्राम को सिर्फ सीखोगे नहीं, बल्कि इंटीग्रेट करोगे, एनालाइज करोगे और रियल लाइफ में अप्लाई भी करोगे। प्लस ISME बैंगलोर आपको 18+ इंडस्ट्री ड्रिवन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर करता है, लाइक 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन फ्रॉम KPMG, फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रॉम ग्रैंड थोरंटो, एडवांस एक्सेल एंड पावर BI, HR एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी डिफरेंट आपको वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन ऑफर करता है कॉलेज। प्लस आपको इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम कॉलेज ऑफर करता है जर्मन का। यस, आपको जर्मन लेकर के जाया जाएगा। प्रॉपर 15 डेज का ये बेसिकली इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम होता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जर्मन जाता है। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो नो डाउट आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होना चाहिए। देखो, बाकी कॉलेज में 50% से चल जाता है, बट यहाँ पे आपका मिनिमम 60% चाहिए। उससे अगर कम है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते। प्लस ए गुड परफॉर्मेंस इन एनी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई भी आप एक एंट्रेंस दिए हुए रहने चाहिए विद एन वैलिड स्कोर। कहीं ना कहीं 60 to 65% मिनिमम इसका कट ऑफ जाता है। सो अगर आप कैट दिए हो, जेट दिए हो या एनमेट दिए हो या मेट दिए हो तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। देखो, एप्लीकेशन कॉस्ट मिनिमम 1500 to 2000 का आता है, बट आप कूपन कोड के थ्रू यहाँ पे फ्री और डिस्काउंटेड एप्लीकेशन कर सकते हो। सो अगर आपको कूपन कोड चाहिए या एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए या स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। अलोंग विद दैट, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो सिलेक्शन प्रोसेस में वेटेज आपकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ISME बैंगलोर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपको GD देना होगा। आफ्टर दैट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, देन आप एक केस स्टडी दोगे और अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हो तो आपको कॉलेज से ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, आपकी सीट बुक हो जाएगी, देन आपको सारे डिटेल्स मेल पे देखने को मिल जाएगा। अब चलो हम डिटेल में फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बाइफरकेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपका फीस कितना लगने वाला है। देखो, टोटल फीस की बात करूं 2 साल का, दैट इज 10,95,000 का फीस देखने को मिलेगा फॉर द 2 years ऑफ प्रोग्राम, PGDM प्रोग्राम इन ISME बैंगलोर में। मैंने आपको बता दिया था कि 50,000 मिनिमम आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे दैट इज 3,45,000 इन जून 2026, यानी कि इसी साल कॉलेज जाने से जस्ट पहले। आफ्टर दैट सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 3,45,000 सेम ऑनवर्ड्स पे करोगे जनवरी 2027 में। सेम थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 3,45,000 का, दैट इज जून 2027 में। प्लस बुक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आपको बेसिकली 15,000 अलग से पे करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। और अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूं तो आपको 1,65,000 का फीस देखने को मिलेगा फॉर द ओनली 11 मंथ।
यस, इसी में आपके मेस, लॉन्ड्रीज एंड वाईफाई एंड एनीथिंग जो हॉस्टल में आपको मिलता है, सारी के सारी चीजें इंक्लूडेड है। आई नो हॉस्टल का फीस थोड़ा ज्यादा है, बट बैंगलोर में है यार, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो रहेगा, बट हॉस्टल का खाना काफी अच्छा है। सो ये था बेसिकली फीस बाइफरकेशन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड को प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। 2024, 25 एंड 26 का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये चाहो तो आप उसके वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हो, बट मैं 2024, 2026 की बैच की बात करूं प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट पैकेज जो अब तक लगा हुआ है दैट इज 14 LPA हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है। एवरेज पैकेज 7.8 LPA है। कॉलेज का क्लेम है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर 20% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए हैं बिग 4 कंपनी में, यानी कि डिलॉयट, KPMG, EY एंड PwC जैसे कंपनी में। कुछ स्टूडेंट्स अमेजॉन एंड एसेंचर एंड इन्फोसिस में भी प्लेस्ड हुए हैं, BFSI सेक्टर में प्लेस्ड हुए हैं, कंसल्टिंग में प्लेस्ड हुए हैं, FMCG एंड ई-कॉमर्स में भी प्लेस्ड हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं टॉप रिक्रूटर्स बाय सेक्टर वाइज, यानी कि सेक्टर वाइज कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स कॉलेज विजिट करते हैं एंड प्लेसमेंट के लिए रिक्रूट करते हैं। फॉर फाइनेंस नो डाउट डिलॉयट आती है, KPMG आती है, फेडरल बैंक आती है, HDFC बैंक आती है एंड डिफरेंट BFSI एंड इंश्योरेंस के कंपनीज आते हैं। फॉर बिजनेस एनालिटिक्स फर्स्ट सोर्स आती है, IDC आती है, TCS आती है, लैंडमार्क ग्रुप आती है और भी डिफरेंट बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आते हैं। फॉर ह्यूमन रिसोर्स टिमकेन इंडिया आती है, टाटा आती है, वॉलमार्ट आती है, ABB लिमिटेड आती है और डिफरेंट HR के लिए आपको कंपनीज देखने को मिलेंगे। फॉर मार्केटिंग नो डाउट कैडबरी आती है, गोदरेज आती है, नेस्ले आती है, एशियन पेंट्स में तो सबसे ज्यादा प्लेस्ड हुए हैं मार्केटिंग के स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ बेसिकली सेक्टर वाइज कंपनीज जो आपको ड्यूरिंग द कोर्स देखने को मिलेगा। अब चलो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोस एंड कॉन्स, जिसके थ्रू आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि एग्जैक्टली ISME बैंगलोर आपके प्रोफाइल के लिए सही है भी या नहीं। सो अगर मैं प्रोस की बात करूं, देखो स्टूडेंट का भी यही कहना है एंड कॉलेज भी यही कहता है कि 100% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, प्रॉपर 100%। बैच साइज भी कहीं ना कहीं मेरे को स्मॉल लगा, क्योंकि बैंगलोर में ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी बैच साइज कहीं ना कहीं मोर देन 800 है, तो बैच साइज इसका ठीक है, कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और मेन चीज है कि भाई क्वालिटी स्टूडेंट लेता है ना। यस, AIU एफिलिएटेड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ का PGDM प्रोग्राम आपको MBA के साथ इक्विवेलेंट है, तो ये भी एक प्रोस है। दो स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर कॉलेज व्हिच इज एफिलिएटेड फ्रॉम AIU, तो दिस इज फॉर यू ओनली गाइस। एंड यस, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ साथ 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा। हर एक कॉलेज में 1 इंटर्नशिप मिलता है, यहाँ पे आपको 2 इंटर्नशिप मिल रहा है भाई, और वो भी पेड। तो ये था कुछ प्रोस। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है ISME बैंगलोर। यहाँ पे UG का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, आपको मास्टर्स में दूसरे कोर्स देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ISME में ऐसा मत सोचो कि ये एक एक्सक्लूसिव बिजनेस स्कूल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज भी देखने को मिलेगा। लोकेशन नो डाउट आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ा पसंद आ सकता है, क्योंकि बैंगलोर में ऐसे भी कॉलेज हैं जो बेसिकली टेक जोन के बीच में है, बट ISME बैंगलोर थोड़ा सा आउटर एरिया में है। तो जो स्टूडेंट विजिट करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट को तो यही पसंद नहीं आता कि आउटर एरिया में है, एक्सपोजर कैसे मिलेगा। एंड हाँ, आई थिंक कि फीस ROI को जस्टिफाई नहीं करता यार। यहाँ पे देखो स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन 5.5 LPA ऑल्सो, 6 to 7 LPA ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं यार एवरेज पैकेज मेरे को कुछ खास नहीं लगा, फीस ROI को जस्टिफाई कुछ खास नहीं करता। बट यस, कॉलेज का ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करना चाह रहे हो, या फिर यहाँ के स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो, या फिर एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। तो ये था कंप्लीट रिव्यू ISME बैंगलोर PGDM प्रोग्राम का। आई होप कि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें कवर कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और कॉलेज का रिव्यू करूं तो कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो कहीं ना कहीं बैंगलोर में कॉलेज देख रहे हैं या फिर ISME बैंगलोर को कंसीडर करने वाले हैं। देखो एंड में मैं यही बोलूंगा, प्लेसमेंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टूडेंट ओनली। कॉलेज कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, आप 2 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं खुद एक MBA स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मेरे को एग्जैक्टली इसका एल्गोरिदम पता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।